जय हिंद दोस्तों, आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आप सभी स्टूडेंट जल्दी से लैब क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग का समय प्रारंभ हो चुका है और आज आप लोग को बताएंगे 7 मई का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर कौन सा है और क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस का आयोजन कब किया जाता है। कहने का अर्थ है कि प्रतिवर्ष जो है ना अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस का आयोजन कब किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए में आपको है 3 मई, बी में है 4 मई और सी में है 5 मई, डी में है 6 मई। आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, मतलब 4 मई को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर कौन हो गया, तो 4 मई हो गया। जो ऑप्शन बी कमेंट किया उसका बिल्कुल आंसर राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि मई 2022 में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। कहने का अर्थ है मई 2022 में जो है ना किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। चलिए 4 ऑप्शन आपके साथ है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी में है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और डी में खाद्य और कृषि संगठन। कमेंट कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। चलिए जो आंसर डी कमेंट करे उसका बिल्कुल आंसर राइट है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन हो जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा जो है ना द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 का रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा आपसे क्या पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सेवा क्षेत्र कितना निर्यात कर रहा है। मतलब कहने का है वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सेवा क्षेत्र निर्यात कितना रहा है, मतलब सेवा क्षेत्र में कितना निर्यात रहा है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। चलिए 4 ऑप्शन आपके साथ है। 254.4 मिलियन डॉलर, बी में 213.2 मिलियन डॉलर, सी है 526.6 मिलियन डॉलर, डी में 676.2 मिलियन डॉलर। इसका कमेंट करके बताइए कि आंसर कौन हो जाएगा। चलिए जो आंसर कमेंट ए करे उसका बिल्कुल आंसर सही है। ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 75वें कान फिल्मोत्सव में पहली बार किस देश को जो है ना सम्मानित देश बनाया गया है। मतलब 75वां कान फिल्मोत्सव जो होगा ना पहली बार जो है ना किस देश को सम्मानित देश बनाया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। 4 ऑप्शन आपके साथ है। भारत है, चीन है, अमेरिका है और नेपाल है। कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि 75वें कान फिल्मोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाएगा। मतलब ऐसा पहली बार ऐसा मौका मिला है जो कि वो सम्मानित देश बना है। चलिए ऑप्शन जो कमेंट कर रहे ए उसका बिल्कुल आंसर सही है। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 75वें कान फिल्मोत्सव में पहली बार जो है ना ये भारत जो है सम्मानित देश भारत को बनाया गया है। तो ऑप्शन जो ए कमेंट किए थे बिल्कुल उसका आंसर राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 5वां क्वेश्चन है मई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.4% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। मतलब 4 मई को ये घटना हुआ है। 4 मई को भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई ने क्या किया है, रेपो रेट को 0.4% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। चलिए 4 ऑप्शन आपके साथ है। 4.5%, बी में है 4.2, सी में है 4.9 और डी में 4.4%। बताइए कौन सा आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी जो कमेंट करे उसका बिल्कुल आंसर सही होगा। डी बिल्कुल आंसर सही है। अब आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना की यदि बात की जाए तो कब हुई थी, ये आप लोग बताइएगा। आरबीआई का स्थापना बताइए। 1 अप्रैल को हुआ था।
1 अप्रैल याद रखिएगा 1935 में जो है ना आरबीआई का स्थापना हुआ था। आरबीआई का हेड क्वार्टर पूछा जाए कहाँ पर हो जाएगा, तो मुंबई आप लोग को याद रखना है। आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई के अंदर है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर यदि आपसे पूछा जाए तो शक्तिकांत दास जो है ना वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। और आरबीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण की यदि बात की जाए, राष्ट्रीयकरण हुआ कब था, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो रेपो रेट 0.4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 4.4%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिबला विशेष ऋण योजना शुरू किया है, मतलब किस राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हाल ही में किस राज्य ने जिबला विशेष ऋण योजना शुरू की है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए 4 ऑप्शन है, गुजरात, तेलंगाना, केरल और महाराष्ट्र। कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए ऑप्शन डी जो कमेंट करे उसका बिल्कुल आंसर सही है। डी जो कमेंट करे उसका बिल्कुल आंसर सही है। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी पूछा जाए कैपिटल, तो मुंबई आप लोग को याद रखना है, मुंबई इसकी राजधानी है। और वर्तमान में यहाँ के सीएम पूछा जाए ना, सीएम, तो सीएम याद रखिएगा आप लोग उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव जो है ना ठाकरे वर्तमान में कहाँ के सीएम है, तो ये महाराष्ट्र के सीएम है। और मुंबई को वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखना है। मुंबई को जो ना भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। और गेटवे ऑफ इंडिया भी पूछा जाए तो मुंबई के अंदर होगा, लेकिन इंडिया गेट आपसे पूछा जाए ना तो वो दिल्ली के अंदर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 7वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है, अप्रैल मई 2022 में डीआरडीओ ने एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है। अप्रैल मई 2022 में डीआरडीओ ने एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ से किया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। 4 ऑप्शन है, पोखरण, रानीखेत, चांदीपुर और बीकानेर। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा कमेंट करके। चलिए जिसका आंसर कमेंट ए में आ रहा है उसका बिल्कुल आंसर सही है, ऑप्शन ए राइट है, पोखरण हो जाएगा। अब पोखरण कहाँ पर है, तो याद रखिएगा आप लोग राजस्थान के अंदर है। पोखरण कहाँ पर है, तो राजस्थान के अंदर हो जाएगा। अब डीआरडीओ की बात की गई है ना, तो डीआरडीओ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। डीआरडीओ की यदि स्थापना की यदि बात की जाए 1958 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो नई दिल्ली के अंदर हो जाएगा। नई दिल्ली हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर। और वर्तमान में हेड पूछा जाए डीआरडीओ के कौन है, तो जी सतीश रेड्डी आप लोग को याद रखना है। डीआरडीओ का स्थापना 1958, हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में हेड पूछा जाए कौन होगा, तो जी सतीश रेड्डी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 8वां क्वेश्चन है कि 4 मई से 15 मई 2022 तक कहाँ पर 12वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। मतलब ये 4 मई को शुरू हुआ है और ये ख़त्म कब होगा, तो 15 मई तक चलेगा ये मैच। तो ये 12वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी, मतलब जूनियर का ये खेल है, राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। चलिए 4 ऑप्शन आपके साथ है, ओडिशा है, गोवा है, असम है और सिक्किम है। बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर होगा। चलिए जो बी कमेंट करे उसका आंसर बिल्कुल सही है, इसका गोवा राइट आंसर हो जाएगा। गोवा बिल्कुल आंसर सही है। चलिए गोवा की राजधानी यदि पूछा जाए तो पणजी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए इसमें एक ऑप्शन आपको काट देते हैं, यहाँ पर लद्दाख आपको लिख देते हैं, लद्दाख लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा सा आंसर में मिसप्रिंट हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए हाल ही में भारत के राष्ट्रीय रजिस्टर्ड कर्नल द्वारा जारी सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के तहत देश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। किसके राष्ट्रीय रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के तहत देश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए ए ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश, बी में है लखनऊ, सी में मणिपुर, डी में लद्दाख। चलिए जिसका डी कमेंट आ रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है, लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख
जो है लद्दाख की राजधानी पूछा जाए तो लेह हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि लद्दाख के वर्तमान में गवर्नर कौन है गवर्नर कौन है या उपराज्यपाल कौन है, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, इसका आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2 से 4 मई 2022 तक किस राज्य में बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मतलब क्वेश्चन है कि 2 से 4 मई 2022 तक किस राज्य में बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। 4 ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और त्रिपुरा। बोडो से तो आपको पता चल गया होगा, बोडो कहाँ की जनजाति है, असम की। तो बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, ऑप्शन सी जो कमेंट करे उसका बिल्कुल आंसर से हो जाएगा। चाय का सर्वाधिक उत्पादन पूछा जाए कौन सा राज्य करता है, तो वो असम ही करता, सबसे ज़्यादा उत्पादन चाय का, समझ गए ना। और कामाख्या मंदिर याद रखिएगा गुवाहाटी में, जो कि असम में ही पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबों का ये करंट अफेयर्स का क्लास था, जो कि 7 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। और डिजिटल मोड के माध्यम से आप लोग के बीच हम करंट अफेयर्स इसलिए प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरा आप सबों को पता है कि एग्ज़ाम है बीपीएससी का कल, इसलिए मैं सोचा आप लोग का करंट अफेयर्स का क्लास बंद नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम पीडीएफ के माध्यम से ही अभी हम आप लोग के साथ जो है ना लाइव, मतलब गोपालगंज से आप सब के साथ आए थे और आप लोग को करंट अफेयर्स का क्लास दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं, कल मिलेंगे फिर से शाम के 7 बजे करंट अफेयर के साथ। तो आप सभी स्टूडेंट्स को गुड नाइट, जय हिंद।